तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों में एलआईसी का आईपीओ आने वाला है आपके लिए। और आप अगर उस एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। और थोड़ा ज्ञान जो आपको लेना पड़ेगा वो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ है एक बिजनेस का आईपीओ, जो कि बिजनेस है इंश्योरेंस का। और अंदर क्या क्या डिटेल में ये करते हैं वो हम जानते हैं कि क्या क्या बिजनेस है एलआईसी का, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, वो सभी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसमें कि एलआईसी 5% इक्विटी को शेयर मार्केट को दे रही है। एलआईसी के शेयर दिए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, जिसमें लगभग 3 करोड़ शेयर के आसपास आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, इसकी एम्बेडेड वैल्यू यानी फ्यूचर में जो इसके प्रॉफिट होने वाले हैं या कैश फ्लोज जो आने वाले हैं उसको डिस्काउंट करके आज जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5.34 लाख करोड़ रुपीस की। और दोस्तों, अगर आप इसको गूगल पे चेक करेंगे तो ये 288 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन आ रही है इसकी। यानी उसका 5% यानी 14.4 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ हो सकता है ये। मतलब उसका वैल्यू मार्केट के हिसाब से एक्चुअल में नहीं होगा, एक्चुअल में एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से आएगा, वो देखते हैं। दोस्तों, इसको स्टार्ट हुई थी 1956 में। इसका मार्केट में शेयर 64.1% है प्रीमियम के मामले में, कि लोग जो प्रीमियम भरते हैं वो जितनी भी प्रीमियम इंश्योरेंस सेक्टर में आती है उसका 64% आता है एलआईसी के पास। दोस्तों, 74.6% इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं इसके पास और 81.1% ग्रुप पॉलिसी हैं पूरे मार्केट की इसके पास। दोस्तों, पूरे इंडिया में जितने भी एजेंट हैं उनमें से 55% एजेंट सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के पास हैं। दोस्तों, इस कंपनी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं लोगों की वो हैं 39.56 ट्रिलियन रुपीस की। दोस्तों, ये नंबर बहुत बड़ा है, सुनने में नहीं लग रहा, तो एक कंपैरिजन करके बता देते हैं कि इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हैं उन सब का अगर हम कॉर्पस को जोड़ लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तभी एलआईसी का जो अकेले का कॉर्पस है उसके बराबर वैल्यू पहुंचेगी। दोस्तों, इसके पास सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरर जो इंडिया में है एसबीआई लाइफ, उससे 16 टाइम्स ज्यादा वैल्यू का कॉर्पस है। दोस्तों, इसके इंडिया में 2048 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 1554 ऑफिस सैटेलाइट वाले हैं और उसमें 91% इंडियन डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का नेटवर्क विलेजेस तक भी है तो वो कंपनी एक्चुअल में बहुत पावरफुल है। दोस्तों, इसकी कुछ ब्रांचेस फीजी, मॉरिशस, यूके और अपनी पास वाली नेबरिंग कंट्रीज में भी हैं। दोस्तों, ये 2 तरीके के प्रोडक्ट बेचती है, इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल में ये 32 तरीके के प्रोडक्ट बेचती है और ग्रुप में 10 तरीके के प्रोडक्ट बेचती है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी रिटायरमेंट स्कीम्स जैसी पॉलिसीज़ हैं। ग्रुप में भी सब पॉलिसीज़ हैं, बस ग्रुप लगा दिया है नाम के आगे, जैसे ग्रुप टर्म पॉलिसी, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रुप जो भी सबके आगे ग्रुप लग जाता है।
ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं इसके पास। दोस्तों इसके जो टोटल एजेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एजेंट इसके यूपी में रहते हैं। लगभग 13% इसके एजेंट यूपी से हैं, 11-12% महाराष्ट्र से हैं और बाकी सारी जगहों पे थोड़ा थोड़ा परसेंट इसका है। ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इसका ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है। दोस्तों इसकी 2 सब्सिडरी कंपनी हैं जो कि फुल्ली यही ओन करती है, जिसका नाम है LIC पेंशन फंड और दूसरी है LIC कार्ड सर्विसेज। दोस्तों अगर ये आपसे पैसा ले रही है तो वो उस पैसे का क्या करेगी? क्या सभी पैसा आपको क्लेम में मिल जाएगा? नहीं, क्लेम तो तभी मिलेगा जब कुछ अनहोनी होगी। तो वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पे? एकदम सेफ जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। दोस्तों 37.5% इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में है, 24 के आसपास इक्विटीज़ में है, 24 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट में है और 8% है इसका कॉरपोरेट बॉन्ड में। दोस्तों जो इसका डेट एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी जो भी डेट में इसने पैसा लगा रखा है यानी उधार पे पैसा दिया हुआ है, वो ज़्यादातर सोवरेन बॉन्ड्स में दिया हुआ है और AAA रेटेड डेट बॉन्ड्स में दिया हुआ है, जो कि इतने सेफ हैं कि समझ लो बस सेफेस्ट चीज़ है दुनिया की। दोस्तों आपको बताऊं, जो इसका पैसा इक्विटी में लगा हुआ है उसका 90% सिर्फ और सिर्फ निफ्टी टॉप 200 कंपनीज और BSE की टॉप 200 कंपनीज में लगा हुआ है। दोस्तों जो भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज हैं उसका पूरा का पूरा टोटल कर लो और उसका 4% निकाल लो और वो सिर्फ और सिर्फ आएगा LIC का। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों इसके पास कुछ कंपनीज भी हैं जो डूब रही थी और इसने सहारा दिया था उसको, जैसे कि IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इसका ऑलमोस्ट 50% शेयर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में इसका 45% शेयर है। LIC म्यूचुअल फंड में 45% है। दोस्तों आपको एक खास खबर बता दूं कि इसका जो ग्रोथ का स्कोप है इंडिया में वो ऑलमोस्ट 97% खाली पड़ा हुआ है, यानी 3% लोग ही हमारे इंडिया में इंश्योर्ड हैं, 97% अभी भी रह चुके हैं। दोस्तों इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो था 2627 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका हो गया 2710 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका हो गया 2974 करोड़। तो दोस्तों 19, 20, 21 में लगभग इसका सेम ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। इसका मतलब इस पे कोरोना का घंटा फर्क नहीं पड़ा। क्यों पड़ेगा भाई? इसके ग्राहक एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, 20-30 साल के लिए जुड़ गया। सोचो कितना मजबूत बिजनेस है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ की, शॉर्ट में बताऊंगा। पहला तो इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 91% गाँव में इसका रीच है। बताओ, जो इसका ब्रांड है वो इसका एक फ़ायदा है कि भाई LIC को कौन नहीं जानता और कौन LIC पे विश्वास नहीं कर सकता, मेरे को बताओ। दोस्तों फेथ बहुत है। अगला फ़ायदा है रूरल एरियाज़ में इतनी रीच होना बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अगर एक रूरल एरिया के आदमी को LIC पे भरोसा हो रहा है तो उसका भरोसा LIC ने जीत लिया है और अब उसका भरोसा कोई और कंपनी ले जा ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। दोस्तों इसका जो रेशियो है, लो कॉस्ट रेशियो है, बहुत लो कॉस्ट रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो भी इसका खर्चा पड़ता है प्रीमियम के मुकाबले वो बहुत कम है। एक कस्टमर एक्विजिशन में इसको मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं और वो कस्टमर इसको कम से कम 4-5 लाख रुपए तो दे ही देता है। तो सोचो कितनी लो कॉस्ट रेशियो इसका बड़ा है। दोस्तों इसके कुछ वीकनेस हैं। पहला वीकनेस है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, यानी अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट ओन कर रही है तो इसका मतलब वो लो एफिशिएंट है, का मतलब वो कंजूसी नहीं जानती, वो पैसा लुटाना जानती है, वो आलसी है। उसका मैनेजमेंट लो एफिशिएंसी का मतलब आलसी भी है और
पैसा कमाने में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। दोस्तों अगला डिसएडवांटेज ये है कि पहले ये अपने प्रॉफिट का 95% अपने स्टेक होल्डर्स को देती थी और 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन अब ये 90% दे रही है स्टेक होल्डर्स को और 10% जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। दोस्तों एक और नुकसान ये है कि LIC हमेशा बेल आउट कंपनीज़ को खरीदती है। इसका मतलब कि जो कंपनीज़ को तिनके का सहारा मिलना चाहिए उनको ये सहारा देती है, जो कि शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी बात नहीं है। क्या पता वो डूबते को तिनके के सहारा देने की वजह से खुद का मोटा पैसा ना डूब जाए। दोस्तों एक और इसकी दिक्कत ये है कि इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है यानी CAGR जो है उसकी ग्रोथ 9 to 18% ही रहती है, जो कि आज के बिज़नेस के मुकाबले आज जो कंपनीज बिज़नेस कर रही हैं उनका CAGR 26, 37, 30, 40% रहता है, लेकिन इसका 9 और 8% ही है, यानी वो तो बहुत कम है। अगला नुकसान ये है कि इसके कोई नए शेयर इशू नहीं किए जा रहे, सारा का सारा IPO ऑफर फॉर सेल रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो भी ऑनलाइन बिजनेस ये कर रही है उसमें इसको प्राइवेट प्लेयर पछाड़ते जा रहे हैं और वो बहुत अच्छी बात नहीं है इसके लिए। तो अगर इसने अपना दम नहीं दिखाया तो ये शायद पीछे रह सकती है ये कंपनी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आ रहा है हमारे पास। 5% कंपनी का इशू किया जा रहा है और उस 5% में से 5% एम्प्लॉय के लिए रिज़र्व रखा गया है। जो जेन्युइन एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनको ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया जाएगा, यानी वो सस्ते में शेयर्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों अगले जो है पॉलिसी होल्डर्स जो भी हैं LIC के उनके लिए 10% कोटा IPO का रिज़र्व कर दिया गया है और बचा कुचा 85% हमारे पास आ रहा है क्वालिफाइड हाई नेटवर्थ वाले और हम जैसे रिटेल लोगों के पास आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पूरा LIC का IPO समझ में आया होगा। ये एक सरकारी कंपनी है, ये ग्रोथ धीरे धीरे करती है, लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है और अगर चाहे तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और रह भी सकती है अगर इसने एफिशिएंसी बढ़ा दी तो। दोस्तों अगर आपको सरकार पे भरोसा है, लिस्टिंग गेन चाहिए तो शायद मिल सकते हैं, बस इसका एक बार प्राइस बैंड आ जाए तो आपको बताऊंगा कि कितना इसका प्रीमियम जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बन रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।